रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड ये क्या होता है, क्या इसका यूज है, सब कुछ आज इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सवाल किया है इसके बारे में। देखिए, आज के समय में भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बहुत सारे स्कूल्स में और कोर्ट्स में रजिस्टर्ड इनलैंड कार्ड का जो है बहुत यूज होता है। बहुत सारे आम पब्लिक जो है आज भी रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के इस बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड क्या होता है? तो रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड एक सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड होता है जिसको आप पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद यह पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसके बाद आपको जो है एक प्रूफ बन जाता है कि आपने क्या भेजा है और किसको भेजा है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कोर्ट तक में जो है हाजिर कर सकते हैं। तो सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड को पोस्ट ऑफिस में लेटर कार्ड मतलब रजिस्टर करवा लिया हमने, तो यह एक पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। तो अब हम समझते हैं कि जो रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड होता है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला यूज होता है इसका कोर्ट में। किसी को भी अगर लीगल नोटिस भेजना है तो इसके माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है इसका यूज ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें जो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसमें भी जो है रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर इसका यूज होता है जो आपके स्कूल या कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए भी रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका चौथा इस्तेमाल है कि आपका पर्सनल हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, केसेस हो, तो उसमें भी जो है प्रूफ देने के लिए जो है आपका इनलैंड रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का इस्तेमाल होता है। अब आपके मन में सवाल ये है कि रजिस्टर्ड या फिर नॉर्मल, रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड या फिर सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल या सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड है उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपका रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड है उसका रिसिप्ट भी मिलता है, उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पहुँचा है या फिर अभी तक जिसको भेजा उसको मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड होता है जब वो डिलीवरी होता है उससे में जो है साइन लिया जाता है। ठीक है, साइन लिया जाता है प्रूफ के तौर पर कि भाई इसका जो है ना सक्सेसफुली डिलीवरी हो गया है। तो जिसको मिला उसको सिग्नेचर भी वहाँ पर किया करना पड़ता है। कोर्ट में भी वैलिड एविडेंस के लिए रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड को कैसे भेजा जाता है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड है उसको लेना है, उसमें जो भी मैसेज आपको लिखना है अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, लिखित में ही वो जाता है तो लिखना है, उसके बाद उसको फोल्ड कर देना है और पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको रजिस्टर करवा लेना है। आपको उसके बाद एगो पोस्ट ऑफिस से रिसिप्ट भी दिया जाएगा, उसमें ट्रैकिंग नंबर भी होता है जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, ये रजिस्टर्ड इनलैंड कार्ड होता है लेटर कार्ड, इसको में कितना खर्चा आता है? तो सिंपल जब आप इनलैंड लेटर कार्ड खरीदते हो तो उसमें 2-2.5 रुपये आपको मिलता है और जब आप उसको रजिस्टर करवाते हो पोस्ट ऑफिस से तो इसमें 17 रुपया से 20 रुपया के बीच जो है ना उसका चार्ज लग जाता है। टोटल जो आपका कॉस्ट होगा तकरीबन जो है ना 20 से 25 रुपये के बीच में बैठना चाहिए। इसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। कैसे? इसमें आपको रिसिप्ट दिया जाएगा, रिसिप्ट के अंदर में एक कंसाइनमेंट नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर भी कहा जाता है इसको। तो जो आपका पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट, उस पर जाके आप अपना
कंसाइनमेंट नंबर डाल के उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो लेटर कार्ड है उसका स्थिति क्या है, अभी तक वो डिलीवरी हुआ है कि नहीं है, कहाँ पर है अभी, सब देख सकते हो। तो आज के डिजिटल युग में भी जो है रजिस्टर्ड इनलैंड जो आपका लेटर कार्ड है ये रिलेवेंट कैसे है, तो कभी कभी कोर्ट में जो है ना डिजिटल डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाता है, समझे। और आपको उस समय जो है फिजिकल इनलैंड कार्ड जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग लीगल प्रूफ के रूप में देखा जाता है। इसलिए कभी भी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को लीगल नोटिस भेजना होता है वहाँ पर रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्या आम पब्लिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल करना है तो आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ से सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड को ख़रीद लीजिए, और अगर रजिस्टर करना है तो उसको रजिस्टर करवा लीजिए। 20-25 रुपये का खर्चा बैठेगा, और जहाँ उसको भेजना है भेजिए। तो आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिस के साथ साथ स्कूल कॉलेज जो भी है उसके साथ साथ आम पब्लिक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आपको टिप्स दे दूं कि कभी कभी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल या फिर कॉन्फिडेंशियल होता है या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आपको भेजना है तो सिंपल लेटर कार्ड से मत भेजिए। उसके लिए जो है ना रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड का है इस्तेमाल कीजिए, उसको रजिस्टर करवा लीजिए। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।